अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि कल हमने शुरू किया था अपना कैन और शुड। कैन के माने सकना या सकता, और शुड माने चाहिए। प्रैक्टिस है 6 जुमलों की सबकी। कौन सुनाएगा? सुनाओ। He can go, he cannot go, can he go, can he not go, why can he go, why can he not go? इनके अलावा और कौन सुनाएगा? He can play, he can not play, can he play, can he not play, why can he play, why can he not play? ठीक, ये हमारा कैन का हो गया। शुड का कौन सुनाएगा? He should play, he should not play, should he play, should he not play, why? जोर से। He should play, he should not play, should he play, should he not play, why should he play, why should he not play? ठीक, और कौन सुनाएगा? ठीक, आप सुनाओ। चलो आप सुनाओ। गलत, गलत है। हमारा जो है वाई के बाद क्या आएगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। वाई के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसे हमने क्या कहा था? मॉडल वर्ब। तो क्या आएगा हमारा? वाई शुड ही प्ले। ठीक, ठीक है। और कौन सुनाएगा? यस, प्ले हो गया कई बार। इसके अलावा कोई सुनाओ, कोई और। ही भी चेंज कर दो और वो भी चेंज कर दो, वर्ब भी, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज चेंज कर दो। You should ask, you should not ask. Should you ask, should you not ask? Why should you ask, why should you not ask? ठीक, यानी कि यू शुड आस्क, तुम्हें पूछना चाहिए। और कौन सुनाएगा? ठीक, सुनाओ। आस्क यू नहीं होना चाहिए और आस्क नहीं होना चाहिए। इन दोनों के अलावा जो लफ्ज हमारे हो चुके हैं उनके अलावा I should write, I should not write, should I write, should I not write, why should I write, why should I not write? ठीक, क्लियर। तो कल का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब। उसके बाद हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब। ठीक, इतना था हमारा। उसके बाद हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब। ठीक, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? फाइल को, काम करने वाले को। ठीक, तो ये कुड हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा नाम इसका क्या बताया था हमने? मॉडल वर्ब। ठीक, और ये क्या है हमारा? वर्ब, यानी के फेल, यानी के काम। ठीक, तो सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट लेके आना है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट लेके आओ। यू। ठीक, प्लस इसके बाद हमें क्या लाना है आगे? कुड, COULD, कुड। उसके बाद कोई एक वर्ब लेके आसे लाना है। मसलन हम प्ले लाते हैं। ठीक, ही कुड प्ले, तो कैन हमारा जो है वो एक तौर पे प्रेजेंट के लिए है। ठीक, हाल के लिए है। और कुड हमारा पास्ट, यानी के माजी के लिए है। ठीक, तो हम कह रहे थे यू कैन गो, तो इसका तर्जमा क्या होगा? यू कैन गो, तुम जा सकते हो। लेकिन अगर हम कहें इसको, अगर हम माजी में कहें तो किस तरह से कहेंगे? तुम जा सकते थे। हैं? तो किस तरह से बनाएंगे? तुम जा सकते थे। क्या क्या किस तरह बनाएंगे? बनाओ। You could go. यू कुड गो, तुम जा सकते थे। यू कुड गो, तुम जा सकते थे। ठीक, माजी में आ गया, यानी कि हमने जो है एक तो यह है कि तुम जा सकते हो, यानी कि प्रेजेंट की बात चल रही है, मौजूदा दौर के हाल की बातें चल रही हैं। लेकिन अगर हम कहें तुम जा सकते थे, या तुम खेल सकते थे, तुम पढ़ सकते थे, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? यू कुड प्ले। इसके यूज हमारे और भी होते हैं, इनके इस्तेमाल और भी हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? कुड। कुड के माने सकता था या सका था या सका। अगर हम, जैसे हमारा यह हुआ यू कुड प्ले, तुम खेल सकते थे। अगर हम इसी का निगेटिव बनाने लगे, निगेटिव मतलब
मनफी। नेगेटिव मतलब मनफी। तो किस तरह कहेंगे? यू कुड नॉट प्ले। क्लियर है इतना? यू कुड प्ले, यू कुड नॉट प्ले। कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ। You could play, you could not play. Could you play? Could you not play? Why could you play? Why could you not play? ठीक, और कौन सुनाएगा? तुम सुनाओ। I could sit, I could not sit, sit, I sit, हैं? sit, I could sit, could I sit? I could sit, I could not sit, could I sit, could I not sit? Why could I sit? Why could I not sit? ठीक, क्लियर। और कौन सुनाएगा? सुनाओ। He could arise, he could not arise, could he arise, could he not arise, why could he arise, why could he not arise? सुनाओ। I could reading, I could not reading. हैं? रीडिंग। क्यों रीडिंग? क्यों? हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेके आनी है, प्ले। हम प्लेइंग नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं प्ले। ठीक है? तो हमें कहना है यू कुड प्ले, तुम खेल सकते थे। हमने आईएनजी नहीं लगाया इसमें। ठीक है? तो यू कुड प्लेइंग नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? I could read, आई कुड रीड। ठीक, आगे? I could read, I could not read. Could I read? Could I not read? Why could I read? Why could I not read? ठीक, और कौन सुनाएगा? जी साद। You could sleep, you could not sleep. Could you sleep? Could you not sleep? Why could you sleep? Why could you not sleep? ठीक, इन्होंने बोला है स्लिप। क्या बोला है? स्लिप। स्लिप के माने होता है फिसलना। स्लिप के माने फिसलना। और स्लीप SAAP, स्लीप के माने सोना। तो यू कुड स्लिप, तुम फिसल सकते थे। यू कुड नॉट स्लिप, तुम नहीं फिसल सकते थे। यू कुड स्लीप, तुम सो सकते थे। यू कुड नॉट स्लीप, तुम नहीं सो सकते थे। तो ये हमारा इसी फॉर्मूले के तहत चल रहा है जो हमारा था। ठीक, अभी हमने क्या बताया इसमें? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब। अभी तक हमने सिर्फ वर्ब की बात की है, लेकिन अब हम यहां आगे बात करते हैं इसमें वर्ब के बाद प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं हम मफऊल को। किसे? मफऊल, यानी जिस पे काम का असर पड़े। ठीक, तो अब मफऊल हमारा जुमले में कब आता है? जब हमारा फेल मुतअद्दी हो। जब हमारा फेल मुतअद्दी हो तो उसे एक मफऊल की ज़रूरत रहती है, और जो फेल हमारा लाजिम रहता है उसे मफऊल की ज़रूरत नहीं रहती। मसलन हम कहें वो जा सकता था, तो हम कहेंगे ही कुड गो, वो जा सकता था। ये जो फेल है हमारा, ये फेल हमारा लाजिम है, इसे मफऊल की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर हम कहें वो खेल सकता था, वो खेल सकता था, ही कुड प्ले। ठीक, अब अगर हम माजी में, अब हमें कैसे पता चलेगा? एक मैं तुम्हें इसकी खास पहचान बताता हूं कि कौन सा फेल हमारा लाजिम है और कौन सा मुतअद्दी है। तो उसे हमेशा हम माजी में लेके जाएंगे। किसमें? माजी में। ठीक, माजी यानी गुजरे हुए जमाने में लेके जाएंगे। और कैसे पता लगाएंगे? हमने कहा ही कुड प्ले, वो खेल सकता था। ठीक, वो खेल सकता था। अब अगर हम इसे माजी में लेके जाएं तो वो खेला, या फिर वो नहीं खेला। आमतौर पर जैसे हम कहें उसने खाया, उसने खाया, हमने कहा उसने खाया, ने आ गया ना। तो ये एक हमारी अलामत है उर्दू में कि अगर किसी जुमले में उर्दू में ने आ जाए तो आप समझ जाएं कि यह फ़ेल मफ़ऊल चाहता है, यह फ़ेल मफ़ऊल चाहता है। और अगर ये ना आए तो वो मफ़ऊल नहीं चाहता। ये जो है हमारा एक, ये मान के चले सबसे बड़ी पहचान इसकी यही है, लाजिम और मुतअद्दी की। मसलन उसने खाया, यानी कि क्या खाया?
अभी ये बात बाकी है। हम कहें उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, तो अब बात क्लियर हो गई। अगर हम कहें उसने पीटा, उसने पीटा, तो फिर इसमें यह भी हमारा क्या है, फेल मुताद्दी है। ठीक, जैसे हम कहें ज़रबा ज़ैदुन, जैद ने मारा। ठीक, तो जैद ने जो मारा तो किसे मारा, तो इसलिए ये मफूल चाह रहा है क्योंकि उसने मारा, ने आ गया ना, तो ये हमारी पहचान है। अगर हम कहें वो गया, वो गया, इसमें कहीं ने आ रहा है, वो आया, इसमें आ रहा है? मैं सोया, आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा ना। लेकिन अगर कहूं मैंने लिखा, तो ने आ गया ना, तो इससे क्या पता चला, ये हमारा फेल ऐसा है जो मफूल चाहता है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा फेल है, मुताद्दी है, और जिसमें ने ना आए वो हमारा लाजिम है। तो जिसमें हमारा तर्जमे में ने आए, माजी में हम जाके देख लेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसमें फिर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। मसलन अब हम बनाते हैं एक जुमला कि तुम किताब पढ़ सकते थे, तुम किताब पढ़ सकते थे, तो हम माजी में लेके जाएंगे इसे, किसमें, माजी में। तो माजी में किस तरह कहेंगे हम, उसने किताब पढ़ी। ठीक, तो उससे पता चला कि ने आ गया, तो जब ने आ गया तो ये क्या हुआ, ये मुताद्दी हो गया, ये मफूल चाहता है। तो अब हम कह रहे हैं वो किताब पढ़ सकता था, वो किताब पढ़ सकता था। तो सबसे पहले हम वो किताब पढ़ सकता था। अब हमें ये चीज देखनी है, इसमें सबसे पहले हमें क्या लाना है, सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें कौन सा है हमारा, ही, वो, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, अब हमें कुड की इंग्लिश, कुड के ऊपर निशान लगाना है, यानी कुड की उर्दू क्या आएगी, सकता था। तो ये हमारा क्या नंबर हो गया, 2 नंबर। उसके बाद हमें क्या आना है, वर्ब। तो वर्ब क्या है हमारा, पढ़ना, तो ये हमारा 3 नंबर हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो किसको पढ़ना था, किताब को, तो ये क्या हुआ हमारा 4 नंबर। ठीक, अब हम इसी तरह लिख देंगे, सबसे पहले वो की इंग्लिश ही। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे कुड, उसके बाद तीसरे नंबर पे वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, रीड। 4th नंबर बुक। तो क्या हो गया, ही कुड रीड बुक, वो किताब पढ़ सकता था। समझ में आ गया। अब ये मैंने उर्दू में बता दिया आपको कि आप कैसे निकालेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब हो गया हमारा कुड, ये हमारा वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसे हटा दें उर्दू वाले को, अब हमें पता लगाना है। ठीक, तो ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, कुड क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, रीड क्या है, वर्ब, बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसे भी हटा दो। अब हम यूं करते हैं, वाई कुड यू प्ले, वाई कुड यू प्ले क्रिकेट। तो अब हमें इसमें पता लगाना है कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है, कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, कौन सा हमारा वर्ब है। ठीक, वो क्या है, इसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया, वाई के बारे में। वाई का माने क्या है, क्यों, तो इससे क्या पता चला, सवाल। ठीक, तो इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद प्लस ये क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब।
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया। क्लियर है? तो ये तो हमारा बिल्कुल तरतीब से हो गया, ये हमारा बिल्कुल तरतीब से हो गया। लेकिन पहचानने के लिए कि हम किस तरह से पहचान करेंगे, अगर मैं इस जुमले की तरतीब बिगाड़ दूं, इस जुमले की तरतीब बिगाड़ दूं और मतलब जुमला पूरा गलत कर दूं और मैं आपसे बोलूं कि इसे सही करो, पहला नंबर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो अब आपको वो करना है, मैं एक जुमला लिखता हूं और तुम्हें जो है उसका बताना है कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा मतलब कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, इस जुमले को हमें तरतीब से लिखना है जी, इस जुमले को तरतीब से लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या लेके आते हैं, सबसे पहले क्या लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, क्वेश्चन वर्ड हमारा आ गया प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो पहले नंबर पे हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, दूसरे पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे पे हमारा क्या आया, सब्जेक्ट, फिर क्या आया, वर्ब, फिर क्या आया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इसी तरह उसको उठा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, व्हाट। उसके बाद दूसरे नंबर पे कुड। ठीक, तीसरे नंबर पे हमने क्या लिखा इधर, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट, ठीक, तो क्या कहेंगे यहां, यू। उसके बाद वर्ब हमारा आ गया, उसके बाद एन एप्पल। तो क्या जुमला हुआ, ठीक, ये एन एप्पल मैंने बाद में लगाया है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या, क्योंकि जब वाट आता है ना जुमले के बीच में, तो इससे क्या पता चलता है कि हमें यह तो पता है कि तुम क्या पढ़ रहे थे, क्या खा रहे थे, मतलब नहीं, ये तो पता है हमें कि तुम खा रहे थे या पढ़ रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कि तुम क्या खा रहे थे। तो जब हमें यह नहीं पता कि क्या खा रहे थे, तो हम क्या करेंगे, एन एप्पल को हटा देंगे। तो अब हमारा क्या हुआ, व्हाट कुड यू ईट। तो क्या जो तर्जुमा हुआ, तुम क्या खा सकते थे, तुम क्या खा सकते थे। मतलब तुम खा तो सकते थे, लेकिन यह नहीं पता क्या खा सकते थे। इतना तो कंफर्म है कि तुम खा सकते थे, लेकिन क्या खा सकते थे ये नहीं कंफर्म था। तो उसके लिए हम क्या लेके आए, व्हाट कुड यू ईट, तुम क्या खा सकते थे। ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरह से हमें जुमले को तोड़ तोड़ के पता लगाना है कि कौन सा जुमले में हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन वर्ब क्या है। तो हर चीज़ की हमें पहचान होनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।